गोसाई जी थे वो काफ़ी समय से बिहारी जी की सेवा कर रहे थे। ऐसे ही एक बहुत बड़े सेठ थे जो कि रोज़ बांके बिहारी जी के लिए गुलाब की माला भिजवाते थे और रोज़ भगवान के दर्शन करने आते। पहले गोसाई जी उस माला को बिहारी जी को पहना देते और फिर बाद में शाम को जब ठाकुर जी के दर्शन करने सेठ जी आते तो वही माला उतार कर सेठ जी को पहना देते। ऐसे ही काफ़ी लंबा समय गुजर गया। गोसाई जी भी वृद्ध हो गए थे लेकिन उन्होंने बिहारी जी की सेवा करना बंद नहीं की। एक बार सेठ जी थोड़ा बीमार हो गए तो उन्होंने अपने एक सेवक को कहा, जाकर बिहारी जी को ये फूलों की माला दे आ। भले ही मैं न जाऊं, कम से कम बिहारी जी के गले में माला तो पहुंच जाए। सेवक ने जाकर वो फूलों की माला गोसाई जी को दे दी। वो कहा, गोसाई जी, सेठ जी ने माला भेजी। गोसाई जी ने भी वो फूलों की माला बिहारी जी को पहना दी प्रतिदिन नियम के अनुसार। जब शाम को बिहारी जी की शयन आरती हो गई तो शयन आरती के वक्त बिहारी जी का गहने, फूल की माला सब कुछ उतार कर रख दिया जाता है। उसी प्रकार वो फूलों की माला भी उतार कर रख दी गई। इतने में गोसाई जी ने कहा, आज ये सेठ जी तो आए नहीं हैं, क्यों ना ये माला मैं ही पहन लूं। और गोसाई जी ने वो माला पहन ली। जैसे ही वो माला गोसाई जी ने पहनी वैसे ही उनको पता चला कि सेठ जी आ रहे हैं। गोसाई जी डर गए कि अगर सेठ ने मेरे गले में माला देख ली तो मृत्युदंड पक्का पक्का, या तो मुझे मौत हो जाएगी या तो मुझे मंदिर से निकलवा देंगे, क्योंकि सेठ बहुत बड़े आदमी हैं। डर के मारे गोसाई जी ने वो माला वापस बांके बिहारी जी को पहना दी। इतने में सेठ जी जब वापस बिहारी जी के दर्शन करने लगे, दर्शन करने के बाद गोसाई जी ने उन्हें दिखाने के लिए बिहारी जी के गले से माला उतारी और सेठ जी को पहना दी। लेकिन सेठ जी ने उस माला में सफ़ेद बाल देख लिए। सफ़ेद बाल देखते ही सेठ जी तो सब समझ गए कि गोसाई जी ने ये माला पहनी थी, लेकिन कुछ बोले नहीं। बोले, सफ़ेद बाल कैसे? तो गोसाई जी ने कहा, ये बाल तो बिहारी जी के हैं। और मन ही मन गोसाई जी भगवान का नाम ले रहे थे कि अपने झूठ में मैंने आपको भी शामिल कर लिया, प्रभु क्षमा कर दो। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं कैसे मान लूँ ये बिहारी जी के बाल हैं? मैं कल सुबह खुद आकर देखूंगा बाकी बिहारी जी के बाल काले हैं या सफ़ेद। सेठ जी ने ये कह दिया और उसके बाद कहा, अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो गोसाई जी को मृत्युदंड हो जाएगी। अब सेठ जी तो चले गए। गोसाई जी रात भर बिहारी जी के पास बैठकर खूब रोते रोते कहने लगे, प्रभु, मेरा सारा जीवन आपके चरणों में निकल गया। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं आपके द्वारा थोड़ा सा सम्मान पाऊं। अब मैं क्या करूं प्रभु? ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह फिर से गोसाई जी यमुना स्नान किए। स्नान कर वापस आए। बिहारी जी का मंदिर खोला। मंदिर खोलते ही सेठ जी सामने थे, क्योंकि बिहारी जी का श्रृंगार वो खुद देखने वाले थे। जैसे ही बिहारी जी के बाल का श्रृंगार हो रहा था कि सेठ जी सामने आ गए और देखा बिहारी जी के बाल तो सफ़ेद ही सफ़ेद हैं। अब सेठ जी ने कहा कि हो सकता है गोसाई जी ने डर के मारे बिहारी जी के बाल रंग दिए, इसलिए सेठ जी ने बिहारी जी के बाल खींच कर देखा। और जैसे ही सेठ जी ने बिहारी जी के बाल खींचे वैसे ही बिहारी जी के सर से खून बहने लगा। बिहारी जी के सर से खून बहता देखकर सेठ जी ने जल्दी से बिहारी जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। तब बांके बिहारी प्रभु बोल उठे कि सेठ, तुमने तो मुझे आज तक केवल विग्रह रूप में पूजा, कभी भावना से तो तुमने पूजा ही नहीं। लेकिन गोसाई जी तो मुझे भावना से पूजते हैं। इतना सुनकर अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो गोसाई जी से मांगो। सेठ जी गोसाई जी के चरणों में आ गिरे
और गोसाई जी बिहारी जी के चरणों में जा गिरे कि बिहारी जी इतने वो हैं, मेरे लिए मेरे झूठ में भी शामिल हो गए और अपने बाल भी सफ़ेद कर लिए। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।